देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमने बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, है ना। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, पहले वो देख लेते हैं। इस तरह का हमारा पोटेंशियल वेल होगा, यानी माइनस ए से प्लस ए तक में हमारा पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है। माइनस ए के बाहर यहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल इनफाइनाइट है। और इधर भी पार्टिकल नहीं होगा, तो इधर भी पोटेंशियल क्या है अपना, इनफाइनाइट है। लेकिन माइनस ए से ए तक जो पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। ये ग्राफ बना हुआ ना, ये 0 वाली लाइन है। सिमेट्रिक है, जैसा पॉजिटिव डायरेक्शन में है वैसा ही नेगेटिव है, तो पोटेंशियल हमारा कैसा है, सिमेट्रिक भी है। अब इसको दिखाएंगे कैसे। इसका मतलब है कि v का मान 0 है जब x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में है, तब पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। और v इनफाइनाइट है अगर x की वैल्यू जो है वो a से ज्यादा है, या फिर x की वैल्यू जो है वो माइनस a से भी कम है। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है मोड ऑफ x लेस देन ए, x लेस देन मोड ऑफ a जो है वो उस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पोटेंशियल हमारे पास 0 होगा जब x की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए में होगी, और vx की वैल्यू इन्फिनिटी होगी अगर मोड x जो है वो ग्रेटर देन है। इसका मतलब यही होता है कि x जो है वो a से ज्यादा होना, या x की वैल्यू माइनस ए से कम होना। क्योंकि अगर इस माइनस को लेके आओगे तो जो इस वाले को देखो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाले का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स ग्रेटर देन ए। तो अब यहाँ पे देखो x है और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो दोनों को मिला के लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ x। यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन है, यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन है, तो ग्रेटर देन ए, इसलिए ये इस तरह से इक्वेशन 1 में लिखा गया है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम हिंदी मीडियम वाली बुक से पढ़ रहे हैं, बिकॉज टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश में ही बोल रही हूँ मैं। विभव कूप को विभव कूप नहीं बोल रही हूँ, पोटेंशियल वेल बोल रही हूँ। और मैथमेटिकल पार्ट जो है वो सेम रहता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। सो अच्छा, हमारे पास जो पोटेंशियल वेल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है। वो क्यों 2a क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे था 0, यहाँ पे था माइनस ए और यहाँ पे था a। तो a यहाँ से हो गया और a यहाँ से हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2a हो गया, करेक्ट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो वैल्यू है वो सिमेट्रिक है। तो x में जो वैल्यू है पॉजिटिव x में वही माइनस x में वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में जैसा पोटेंशियल है वैसा ही नेगेटिव में है। उसके बाद में पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो वहां पर पार्टिकल नहीं पाया जा सकता, इसलिए वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो डायग्राम अपन ने देख लिया, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जो हमारा बाहर वाला रीजन है, यानी कि सबसे पहले ये हमारा पोटेंशियल वेल है, ये हमारा बाहर वाला हिस्सा है। तो बाहर वाले हिस्से के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना जो v है वो उसकी जो यहाँ पर अपना जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, और यहाँ पर भी अपना वैल्यू जो है वो कितना है, इनफाइनाइट है। ये हमारे पास इनफाइनाइट है, जस्ट अ मिनट, यस हमारे पास इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले मोड ऑफ x ग्रेटर देन ए वाला रीजन कौन सा है, वो ये वाला है। और अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, v इक्वल टू 0 है। तो v इक्वल टू 0 वाले रीजन के लिए लिखा है, v इक्वल टू 0 वाला रीजन ये है। इसको मोड ऑफ x लेस देन ए कैसे लिखा, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने ग्रेटर देन ए वाला लिखवाया। मोड ऑफ x लेस देन ए का मतलब होता है माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू 0 होगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई साई हो जाएगा। उसके बाद इस 2m को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, एच क्रॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, दोनों टर्म को एक साइड में लेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर जो के स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। अब ये यहाँ पे बीच में जब पॉजिटिव साइन होता है, तो मैंने आपको बताया था जब माइनस साइन होता है और जब प्लस साइन होता है तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में लेते हैं। जब माइनस होता है तो अपन एक्सपोनेंशियल लेते हैं और उसमें आयोटा नहीं लगाते हैं। जब बीच में प्लस साइन होता है तो यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा के का सोल्यूशन आता है, और जब आयोटा वाला फंक्शन होता है तो हम साइन या कॉस में सोल्यूशन लेते हैं। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा a sin kx प्लस b cos kx।
अब ए और बी कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी बाउंड्री कंडीशन को या फिर कंटिन्यूटी कंडीशन को यूज करके। तो बाउंड्री कंडीशन और कंटिन्यूटी कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि पोटेंशियल वेल के बाहर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल वेल के बाहर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी x की वैल्यू प्लस ए होगी या माइनस ए होगी तो साई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इक्वेशन 3 में यहाँ x की जगह अपन एक बार a रखेंगे, यहाँ पर भी a रखेंगे, तब ये वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर यहाँ पे माइनस ए रखेंगे, यहाँ पे माइनस ए रखेंगे, तब भी यहाँ पर 0। तो दो चीजें मैंने बोली है, जब प्लस ए रखेंगे तो हमें ये 5a इक्वेशन मिलेगी, और जब माइनस ए रखेंगे तो 5b मिलेगी। दोनों ही कंडीशन में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। इससे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a साइन के a से माइनस a साइन के a कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2b cos के a इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाओ तो क्या मिलेगा, b cos के a इक्वल टू 0। तो एक तो मिल रहा है b cos के a इक्वल टू 0 मिल रहा है, करेक्ट। b cos के a इक्वल टू 0 को या तो आप इक्वेशन 5a में पुट कर दो या फिर 5b में पुट कर दो। अगर इसमें 0 पुट करते हैं या फिर इसमें 0 पुट कर दो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास a साइन के a और इधर से भी a साइन के a, आपको a साइन के a भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसका रीजन क्या है, क्योंकि साई था जो था a साइन के एक्स प्लस b cos के एक्स, और ये जो वेव फंक्शन है ये पोटेंशियल वेल के अंदर की कंडीशन है, यहाँ पर है हमारा ये साई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टिकल मौजूद है। तो अगर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 दोनों एक साथ मान लेंगे तो साई क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और साई 0 होने का मतलब होगा कि पोटेंशियल वेल में पार्टिकल है ही नहीं, जबकि हमने पहले ही कह दिया था कि पार्टिकल को उस पोटेंशियल वेल में हमने बाउंड स्टेट में माना है। ठीक है, तो साई इक्वल टू 0 कंसिडरेबल सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हमारे पास क्या करें, अब हम इक्वेशन 6 और 7 को क्या करें, तो एक साथ, और दूसरी बात ये है कि एक साथ साइन और कॉस 0 हो ही नहीं सकते किसी भी वैल्यू पे। आप खुद देख लीजिए, साइन और कॉस का ग्राफ ऐसा होता है कि किसी भी वैल्यू पे वो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो ये समीकरण जो है इक्वेशन 6 और 7 है, एक साथ सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन का मतलब पहला ऑप्शन तो ये है कि a 0 हो जाए और cos 0 हो जाए। अब देखो ये इसका क्या मतलब है, हमारे पास सॉल्यूशन था साई इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस b cos के एक्स, और हमने लिखा था 0 इज इक्वल्स टू a साइन के a प्लस b cos के a। एक हमें मिला था 0 इज इक्वल्स टू माइनस a साइन के a प्लस b cos के a। अब पहला कंडीशन हम मान रहे हैं कि a 0 हो जाए और उसी के साथ में cos के a भी 0 हो जाए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, इसे देखो ये a को 0 कर दो, तो यानी फर्स्ट फंक्शन 0 हो गया, और इधर से cos 0 हो गया, साइन 0 नहीं हुआ, राइट। साइन को 0 नहीं किया क्योंकि साइन और cos एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इधर यहाँ पे a 0 पुट करेंगे और इधर cos के a 0 पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारे पास है कि अगर b को 0 मान लेते हैं तो उस टाइम पे साइन के a को 0 मान लेते हैं, तब भी हमारे पास ये हो जाएगा कि इधर से तो b 0 हो जाएगा, इधर से साइन 0 हो जाएगा, तो दोनों टर्म मिलके 0 मिल जाएगा। इधर b 0 हो जाएगा, इधर साइन 0 हो जाएगा, तो इधर भी हमारे पास 0 मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है वो कंसिडरेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, a और b एक साथ 0 नहीं हो रहे, कॉस और साइन एक साथ 0 नहीं हो रहे, क्योंकि अगर a और b दोनों एक साथ 0 हुए तो हमारे पास साई 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें x है, a नहीं है। ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर भी तो a 0 हो जाएगा, cos नहीं, ये cos के x है, के a नहीं है, ध्यान रखना। तो हमारे पास a और b को एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो a अगर 0 होता है तो cos के a 0 होगा, b 0 होता है तो साइन के a 0 होगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। तो 8 और 9 जो है वो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं, अब हम दोनों को अलग अलग कंसीडर हमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चॉइस देखते हैं, पहला ऑप्शन,
पहला ऑप्शन में a 0 है और cos के a जो है वो 0 है, तो cos के a 0 होना चाहिए। अगर cos के a 0 होता है, cos थीटा जब 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई बाई 2 होती है, और यहाँ पर थीटा क्या है, ka है, तो ka इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n पाई अपॉन 2a हो जाएगा। यहाँ पर n की क्या वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 135 हो सकती है। why 135 हो सकती है, क्योंकि आपके पास ka की वैल्यू आ रही है n पाई बाई 2 और cos ka आपके पास होना चाहिए 0, करेक्ट। तो n की वैल्यू 1 लो, तो ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2, और उससे cos पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 3 पाई बाई 2 लोगे तो भी 0 आ जाएगा। लेकिन n इक्वल टू 2 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि n इक्वल टू 2 पर ये 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, जो कि पाई हो जाएगा, और cos पाई आपके पास -1 आ जाएगा। इसलिए जो इवन नंबर है वो सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो n की वैल्यू 1, 3, 5 ये ही पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास अब होगा क्या, इस कंडीशन में हमारे पास a 0 आएगा। अगर a 0 आएगा तो हमारा जो एक्चुअल सॉल्यूशन था, हमारा जो सबसे पुराना सॉल्यूशन था x के टर्म में, वो क्या था, a sin kx प्लस b cos kx, और अभी वाला जो ऑप्शन हम ले रहे हैं उसमें a को क्या लेना पड़ेगा, 0, तो ये टर्म क्या हो जाता है, 0। तो जो साई x है वो हमारा क्या आ जाएगा, b cos kx आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो इक्वेशन नंबर 11 में जो दिया हुआ होगा वो होगा, ठीक है। तो हमारे पास में अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आप सब जानते हैं, ये होती है साई स्टार साई की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे 1 होना चाहिए। तो साई क्या है अपने पास, ये है, साई का स्टार भी ये का ही होगा। तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास केवल -a से +a तक में ही है। अब ये इंटीग्रेशन मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। cos स्क्वायर को cos 2 थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लेना, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर लेना। यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी √1/a, और ये वैल्यू आप वापस केस में रखेंगे, साई x था हमारे पास, b cos k x था, k की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, n पाई अपॉन a थी, करेक्ट। और यहाँ से आ जाएगा x, और b की वैल्यू आ जाएगी √1/a। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो साई x की वैल्यू आ जाएगी √1/a cos n पाई बाई 2a था, सॉरी, n पाई बाई 2ax, और n की वैल्यू 135। तो इक्वेशन नंबर 13 जो है वो पहले वाले विकल्प में, पहला ऑप्शन जो हमने लिया था उसका सॉल्यूशन है। सेकंड विकल्प यानी सेकंड ऑप्शन अगर अपन लेते हैं तो उसमें हमारे पास था, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन था, देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ से देखिए, या तो b 0 हो या साइन के a 0 हो। तो इस बार में साइन के a की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तो साइन के a को 0 ले लेते हैं। साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा क्या होता है, n पाई होता है, n ऊपर हम ले चुके हैं इसलिए n प्राइम ले लेते हैं, तो के a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n प्राइम पाई आ जाएगी। यहाँ पर n प्राइम की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन हमें ऊपर मिली है उससे समानता रखने के लिए, यानी ऊपर 135 मिला था, तो हम अब क्या करेंगे, समान, क्योंकि ऊपर हमें मिला था n पाई अपॉन 2a मिला था, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ n प्राइम, तो यहाँ से n प्राइम अपॉन क्या आएगा, n प्राइम अपॉन नीचे a ही आएगा। तो इस वाले सॉल्यूशन में भी 2a आ जाए मेरे पास, तो इस चक्कर में मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो होगा क्या मेरे पास में यहाँ पे 2n प्राइम आ जाएगा। n प्राइम के तो सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, n प्राइम की वैल्यू, तो देखो n प्राइम जो है, n प्राइम की वैल्यू जब 1, 2, 3 होगी तब n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि n कितना आ रहा है आपका, 2n प्राइम आ रहा है, तो n की वैल्यू डबल कर दो सबको, तो 2, 4, 6 ये n की वैल्यू आ जाएगी, यानी n की वैल्यू 2, 4, 6 आ रही है, उस वक्त आपका ka जो है वो n पाई बाई 2a हो जाएगा, करेक्ट। देखो n प्राइम में लोगे तो ये मिलेगा, n में लोगे तो ये मिलेगा, करेक्ट। इसमें n प्राइम की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सारे पॉसिबल है, इसमें n की वैल्यू 2, 4, 6 ओनली इवन नंबर पॉसिबल है। और इस कंडीशन में अगर b इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा जो साई x था उसमें यहाँ पे b
cos kx था, लेकिन क्योंकि b 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 और वेव फंक्शन सिर्फ इतना सा रह जाएगा। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे पिछली बार की तरह, तो a की वैल्यू वही आएगी √1/a और इधर n π/2ax हो जाएगा, जहां n की वैल्यू 246 है। तो अभी हमने क्या किया है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके वेव फंक्शन के मान तो निकाल लिए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, n के अलग अलग वैल्यूज के लिए वेव फंक्शन हमें अलग अलग मिल रहे हैं। अब हम एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें k की वैल्यू क्या मिली है, n π/2a मिली है, जिसमें 135 भी आ गया, 246 भी आ गया। और हम इनफाइनाइट बॉक्स के लिए पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है h² k²/2m। तो ये k की वैल्यू उठा के और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें E की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 अपन पुट करेंगे तो हमें जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड मिलेगी, क्योंकि n का स्क्वायर है तो 1 मिलेगा, फिर 2 नहीं मिलेगा, सीधा 4 मिलेगा, है ना। 2 नहीं, देखो 1 मिलेगा, उसके बाद में 2 और 3 नहीं मिलेगा, सीधा 4 मिलेगा, फिर 5 6 7 8 नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा, क्योंकि ये n=1 है तो n² ये हो जाएगा, ये n=2 है तो उसका स्क्वायर, ये n=3 है तो उसका n²। तो एनर्जी क्या है अपने पास, क्वांटाइज्ड मिल गई। तो एनर्जी का nth वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इस तरह से होगी, ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये एनर्जी जो है हमें डिस्क्रीट मिल रही है, नॉन, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर हम वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी लेते हैं। तो ये मैं डायग्राम छोटा करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सबसे पहले पोटेंशियल का वेल बनाया हुआ है, यहाँ पर ये पोटेंशियल की वैल्यू है, करेक्ट। पोटेंशियल की वैल्यू में ये -a है हमारे पास में, ये a है, सॉरी ये पोटेंशियल नहीं है हमारे पास, ग्राफ है, साई एक्स का ग्राफ है, साई एक्स का ग्राफ है। तो सबसे पहले साई 1 की बात करते हैं। हमने देखा है कि जब भी n 1 3 5 है तब ग्राफ किसका बनेगा, कॉस का बनेगा, क्योंकि ग्राफ वेव फंक्शन किस में था, कॉस में था। तो n=1 में अपने पास कितना हो जाएगा, कॉस का फंक्शन होगा। देखो n=1 लोगे तो कॉस का ग्राफ बनेगा, n=3 लोगे तो कॉस का ग्राफ बनेगा, n=4 लोगे तो कॉस का ग्राफ बनेगा, n=2 लोगे तो साइन का ग्राफ बनेगा, n=4 लोगे तो साइन का, मतलब ऑड नंबर में कॉस आ रहा है, इवन नंबर में साइन आ रहा है। और यहाँ पर n=1 लोगे तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे x की वैल्यूज देखिए, x की वैल्यूज a रखो, एक बार x की वैल्यू a रखेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos π/2 0, यानी x=a पर 0 मिलना चाहिए, करेक्ट। और -a पर भी 0 मिलना चाहिए, ओके। और x=0 रखो तो cos 0 यानी 1 आना चाहिए। तो यही पॉसिबल है ग्राफ। और n=2 में इस वाले ग्राफ में आप x की जगह a रखो, x की जगह a रखोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x=a में भी 0 मिलेगा आपको, -a में भी 0 मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी 0 मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जब वैल्यू लोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको। नोट्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इस तरह से n=3 पर जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, आप x की वैल्यू अलग अलग पुट करते रहो, उससे मिल जाएगा n=, जितने n की वैल्यू होगी उतने लूप बनेंगे। n=1 में आप ये ध्यान रखो एक ही लूप बना, n=2 में आपके पास एक लूप ये और एक लूप ये बन जाएगा, n=3 में एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये, और ये n=4 में एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये और एक लूप। और ये साइन का ग्राफ है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये कॉस का ग्राफ है तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, फिर ये साइन का ग्राफ है तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये कॉस का ग्राफ है तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन हम जानते हैं। ऑर्थोगोनल कंडीशन ये होती है कि -a से a साई n और साई n दो डिफरेंट वेव आइगन फंक्शंस होंगे, तो उनका ये इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 होगा जब n=m होते हैं। ये कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमें 1 3 5 के लिए वेव फंक्शन ये मिला है, 2 4 6 के लिए हमें वेव फंक्शन ये मिला है। और हमारे पास हम जानते हैं कि जो ये कॉस वाला फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब x को -x से रिप्लेस कर दो तो भी सेम मिलेगा, जबकि जो 24 वाला है वो ऑड फंक्शन है, यानी -x को रिप्लेस करोगे तो -12 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन का है और ये यहाँ पे कॉस का है। तो ऑड और इवन फंक्शन मिल रहे हैं हमें, करेक्ट। तो ये पूरा था हमारे पास, मतलब इसका टॉपिक क्या था, टॉपिक हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या था, ये था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, एक विमीय अनंत विभव कूप में पार्टिकल।